हेलो नमस्कार दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हूं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है टॉपिक का नाम, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या जितने इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वहां से हम उस लाइन को उठाकर क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और आपको डायरेक्ट आंसर बताया जाता है कि आप इस तरीके से देख सकें और कम समय में। ठीक है, तो बिना टाइम व्यतीत किए हुए हम लोग चलेंगे वीडियो में और अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको अंत में हम बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे किस तरीके से आते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? पहले माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका के एक कोशिका का स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े होंगे या देखे होंगे। तो उस कोशिकांग में उस कोशिका के अंदर बहुत से सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग का मतलब छोटे छोटे भाग पाए जाते हैं, उनमें एक पार्ट क्या है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या और कैसे भाषा है, क्या क्या मिलकर बनते हैं। ठीक, आइए देखते हैं क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा है। कैसा भाषा है? यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा भाषा है, कैसा लैंग्वेज है। ग्रीक भाषा है। एक आता है लैटिन भाषा, तो लैटिन भाषा नहीं है यह। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी भाषा है? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा याद रखिएगा। माइटो का मतलब क्या होता है, आपसे पूछ ले। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटो का मतलब क्या होता है? माइटो का अर्थ क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में माइटो का अर्थ होता है धागा या सूत्र होता है। धागा या सूत्र होता है, यानी धागा जो रेशे वाले धागे होते हैं उस जैसे धागे के रूप में बोला जाता है। तो कहने का मतलब माइटो का अर्थ होता है क्या? धागा या सूत्र होता है। ठीक, आगे हम कहेंगे कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है? कण। इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया को यहां पर धागा या सूत्र, कॉन्ड्रिया का मतलब कण, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है सूत्र कणिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे सूत्र कणिका भी कहा जाता है। सूत्र कणिका कहा जाता है। अब कौन कब कैसे कहा था? यानी सूत्र कणिका कहते हैं और सन 1880 में इसे क्या है, कोलिकर ने इसे कीटों की पेशियों में खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया को कहां पाया था और किसने खोजा था, किसने देखा था, कब देखा था? ठीक, तो आप जान गए माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा। माइटो का अर्थ होता है धागा या सूत्र होता है, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कण, और इसे यहां पर कीटों की पेशियों में देखा कौन? कोलिकर ने देखा था, सूत्र कणिका कहा माइटोकॉन्ड्रिया को, और कहा था कितने सन में? बताया था 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में कोलिकर ने पक्षियों के या कीटों की पेशियों में खोजा था और उसका नाम क्या रखा? सूत्र कणिका, यानी कण के रूप में, सूत्र के रूप में, कणिका पतले पतले धागों के रूप में देखा, इसलिए उसका नाम रख दिया गया क्या? सूत्र कणिका। ठीक, आगे हम बात करेंगे। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे जो बताए क्या, इसने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? फाइला कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अनेक नाम अनेक साइंटिस्ट ने अपने अपने मत के आधार पर दिए थे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में जो आते हैं यहां पर हम बात करेंगे। तो फ्लेमिंग, कभी एग्जाम में आ जाए कि फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा, तो फाइला कहा, या क्वेश्चन आ जाए कि फाइला को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या कहते हैं, या किसका उपनाम है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो फाइला किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और कौन कहा था? फ्लेमिंग ने कहा था। फाइला फ्लेमिंग, फाइला फ्लेमिंग, फाइला फ्लेमिंग। कौन कहा था? फ्लेमिंग ने कहा था। किसको कहा था? फाइला, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था। आगे अल्टमान ने इसे क्या कहा था? ब्रायोप्लास्ट या बायोप्लास्ट। ब्रायोप्लास्ट नहीं होता है, सॉरी, यहां पर बायोप्लास्ट होता है। बायोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को कौन कहा? अल्टमान ने कहा। कौन कहा? अल्टमान ने कहा। याद रखिए, एकदम खोपड़ी में धसा लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमान ने क्या कहा था? क्या कहा था?
बायोप्लास्ट कहा था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है अल्टमान ने खोज किया था, किस नाम से किया था या कौन सा नाम बताया था, बायोप्लास्ट बताया था। ठीक, बेंडा सी बेंडा इसको कहते हैं, सी बेंडा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी, बेंडा या अल्टमान, बेंडा या अल्टमान ऐसे पढ़ते हैं। तो बेंडा ने क्या कहा था, इसे माइटोकांड्रिया कहा था, इसीलिए पूछा जाता है माइटोकांड्रिया को माइटोकांड्रिया वास्तव में कौन कहा था, तो बेंडा ने कहा था। ठीक, अगर खोज के लिए कहा जाएगा तो अल्टमान ने भी आता है, अल्टमान को भी माना जाता है। तो बेंडा या अल्टमान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्या, बेंडा ने माइटोकांड्रिया को क्या कहा था, माइटोकांड्रिया कौन कहा था, सी बेंडा, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा वरीयता दिया जाता है। ठीक, आगे माइटोकांड्रिया से कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक या पॉइंट जो हम एग्जाम के दृष्टि से समझ रहे हैं और कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। माइटोकांड्रिया एक दोहरी प्लाज्मा झिल्ली युक्त कोशिकांग है। आपसे पूछा जाएगा माइटोकांड्रिया के परत कितने होते हैं, झिल्ली कितनी होती है, तो दोहरी झिल्ली होती है। एक ऐसा कोशिकांग है जो इसकी दोहरी झिल्ली होती है। कैसी झिल्ली, दोहरी झिल्ली, और कोशिकांग है, कोशिका के अंदर उपस्थित होने वाला कोशिकांग है यह। ठीक, छोटे छोटे कोशिकांग है, उसमें माइटोकांड्रिया को बाहरी परत से कितनी झिल्ली, 2 झिल्लियों से घिरा हुआ है। ठीक, आगे हम बात करेंगे अगला, माइटोकांड्रिया अपना प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं। क्या करते हैं, स्वयं प्रोटीन बनाते हैं। आपसे कहा जाएगा कौन सा कोशिकांग स्वयं प्रोटीन का निर्माण करता है, स्वयं प्रोटीन बनाता है, तो माइटोकांड्रिया स्वयं प्रोटीन बनाता है, क्योंकि इनमें अपना डीएनए खुद पाया जाता है, खुद डीएनए अपना पाया जाता है, खुद का डीएनए का टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे। ठीक है, वहां से आप डीएनए और आरएनए के दोनों पार्ट्स अगर नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखिए। डीएनए और आरएनए से क्वेश्चन आते रहते हैं और वहां पर हम बता देंगे। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए को नाभिकीय एसिड कहा जाता है या नाभिकीय अम्ल कहा जाता है। पूरा डीएनए का विवरण एक वीडियो में बनाए हैं, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे माइटोकांड्रिया में स्वयं का डीएनए होता है और स्वयं का राइबोसोम्स। जब राइबोसोम्स पाया जिसके पास रहेगा वह क्या करेगा, स्वयं, इसलिए तो वह क्या करता है, स्वयं प्रोटीन बनाता है, और इसीलिए तो यह स्वतः जनन भी कर सकते हैं। माइटोकांड्रिया क्या करते हैं, स्वतः जनन भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास डीएनए खुद का, राइबोसोम्स खुद का, और जनन करने की क्षमता भी होती है। ठीक, जब राइबोसोम्स पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि प्रोटीन अपने आप बनेगा, वहां पर स्वयं प्रोटीन बनेगा। क्यों, क्योंकि राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, आगे हम बात करेंगे। माइटोकांड्रिया कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला है, कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला है माइटोकांड्रिया कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला है कोशिकांग। ठीक, कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला कौन सा कोशिकांग है, तो माइटोकांड्रिया। इसकी संरचना, जो माइटोकांड्रिया की संरचना होती है जैसे, यानी वह होता है संरचना इस तरीके से बना होता है इसमें, और इस तरीके से ये होता है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, माइटोकांड्रिया का संरचना। तो संरचना तो आप देखे होंगे, और या तो हम थंबनेल पर, क्या है आप थंबनेल पर देख रहे हैं, तो जो भी थंबनेल पर देख रहे हैं आप, माइटोकांड्रिया का संरचना एकदम हूबहू ऐसे ही होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां पर क्या करेंगे हम, यह ऑक्सीकृत, क्या माइटोकांड्रिया यह ऑक्सीकृत श्वसन क्रिया द्वारा एडीपी का नाम क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी का नाम क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, से एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी से एटीपी का निर्माण करना है। माइटोकांड्रिया क्या करता है, यह ऑक्सीकृत श्वसन क्रिया द्वारा एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, से एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। कौन, किसकी वजह से, ऑक्सीकृत, यानी श्वसन ऑक्सीकृत होता है जब माइटोकांड्रिया के अंदर, तो यह एडीपी से एटीपी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। इसीलिए तो एटीपी को कहा जाता है कॉइन्स ऑफ एनर्जी।
क्या कहते हैं? कॉइन्स ऑफ एनर्जी, सिक्का का एनर्जी किसे कहते हैं? सिक्का वाली एनर्जी एटीपी को बोलते हैं सिक्का एनर्जी। क्या बोलते हैं? सिक्का एनर्जी बोलते हैं। सिक्का का ऊर्जा, सिक्का का ऊर्जा किसे कहते हैं? एटीपी को, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, यह प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है? यह प्रक्रिया क्रेब्स चक्र में होती है। आपसे पूछा गया क्रेब्स चक्र साइकिल कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? यह क्रेब्स चक्र ऑक्सीकृत शोषण का क्या करता है? एडीपी से एटीपी में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार लगातार क्वेश्चन आता रहता है, क्या आता है? नोट में लिखे हैं क्या? इसको कोशिका का शक्ति गृह या बिजली घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर या शक्ति गृह, क्योंकि यही पर क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। किस रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है? एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। और कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और कहां पर संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र साइकिल के द्वारा। ठीक, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया की जितने भी पढ़े इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बेंडा की खोज के लिए आता है और इसे प्रोटीन स्वयं बनाने वाला कहते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला, दोहरी झिल्ली वाला, और उसके बाद ऑक्सीकृत शोषण की क्रिया किस रूप में किस में बदलती है, किस रूप में ऊर्जा बनती है। तो एडीपी से एटीपी में बनती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में होता है। और यह साइकिल कहां चलता है? क्रेब्स चक्र में। ठीक, और इसे क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का बिजली घर कहते हैं। और माइटो का मतलब होता है क्या? माइटो का मतलब होता है या अर्थ होता है धागा या सूत्र, और कांडिया का मतलब होता है कण। और माइटोकॉन्ड्रिया एक कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपको खुशी हुई मिली होगी और यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर अभी चैनल को दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और कोशिश क्या करिए कि एक वीडियो जब आपका जा रहा है तो कम से कम पूरा एक वीडियो अच्छे से आप देखिए। तब जब देखेंगे तभी आपको यह पूरा क्लियर समझ में आएगी चीजें कि क्या क्वेश्चन होता है, कैसे बनते हैं क्वेश्चन, इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और इसको अपना नोट बनाना है तो इसको क्या है? स्क्रीनशॉट बना लीजिए। ठीक है, तो जय हिंद।